17। क्वेश्चन नंबर 17 में उसने हमसे कहा है कि उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो बिंदु 0,2 से होकर जाती है तथा x अक्ष से 2π/3 का कोण बनाती है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमसे उसने ये कहा है कि उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो 0,2 से होकर जाती है तथा x अक्ष से 2π/3 का कोण बनाती है। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में उसने दो क्वेश्चन आपसे किया है और कहा उसने कि इस सरल रेखा के समांतर उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो बाई अक्ष को मूल बिंदु से -2 इकाई की दूरी पर काटती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम काटेंगे 0,2 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। ठीक है, 0,2 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। और उसने हमें जो एंगल दिया है थीटा बराबर उसने हमें दिया है 2π/3, यानी इसको जब आप डिग्री में लिखेंगे तो 2 × पाई का मान 180 रखेंगे यहाँ पे अपॉन 3, इसको काटेंगे 60 बार यानी 120 अंश। जो हमारा थीटा से दिया है 120 अंश, इसको मैंने पाई से बना लिया, इसको रेडियन में। ठीक है, यानी 120 अंश डिग्री इसको मैंने कन्वर्ट कर लिया, यानी थीटा बराबर 120 अंश उसने हमें दे रखा है। तो आपको पता है कि किसी एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का जो समीकरण हमारा होता है यानी बाई माइनस बाई वन इज इक्वल एम x माइनस x1। अगर वो आपको यहाँ पे स्लोप देता है यानी ढाल देता है तो आप m का मान यहाँ पुट कर देते। उसने आपको एंगल दिया, यानी आपको पता है कि चूंकि m बराबर हमारा होता है tan थीटा, जब आपको स्लोप ना दी जाए यानी ढाल ना दी जाए और वो आपको एंगल दे तो आप m को हटा के वहां tan थीटा डाल देंगे, यानी m को हटा के यहाँ क्या लगेगा tan थीटा इंटू x माइनस x1। तो यहाँ हम वैल्यू पुट करेंगे, क्या हमारा x1 ये क्या हमारा बाई वन, तो बाई माइनस बाई वन की वैल्यू 2 इज इक्वल tan और थीटा की वैल्यू 120 अंश ब्रैकेट में x माइनस x1 की वैल्यू 0, तो y माइनस 2 इज इक्वल tan 120 अंश की वैल्यू, चूंकि tan 120 अंश को हम लिख सकते हैं tan 90 + 30, tan 120 अंश को लिख सकते हैं 90 + 30 इज इक्वल हमारा आएगा cot 30, वही माइनस का माइनस cot 30 और cot 30 का जो वैल्यू होता है हमारा -√3, यानी cot 30 की वैल्यू √3 और बाहर माइनस तो -√3, tan 120 अंश की वैल्यू माइनस का √3 x। ठीक, इसको हम लेके आएंगे इस साइड, यानी √3x + y माइनस 2 इज इक्वल 0। पहले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, पहला क्वेश्चन से हमसे कहा था कि 0,2 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करो, तो हमारा क्या है √3x + y माइनस 2 इज इक्वल 0। फिर सेकेंड क्वेश्चन हमसे कहा है कि इस सरल रेखा के, ये जो रेखा हमारा आई है इस सरल रेखा के समांतर रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो बाई अक्ष को मूल बिंदु से -2 इकाई अंतखंड काटती है, यानी उसने हमसे दे दिया है c बराबर -2, c बराबर -2। ठीक, तो आपको पता है कि किसी सरल रेखा के समांतर रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ अचर पद के स्थान पर लैम्डा डाल दें। क्या डालना है? अचर पद के स्थान पर लैम्डा या c। ठीक है, तो यहां लिखेंगे आप √3x + y माइनस 2 के समांतर रेखा का समीकरण। इस रेखा के समांतर रेखा का जो समीकरण होता है केवल और केवल इसमें आप अचर पद के स्थान पर लैम्डा या c डालते हैं। ठीक है, तो आप लिखेंगे √3x + y माइनस का, चाहे आप यहां पर लैम्डा लिख दें इसको हटा के या फिर c डाल दें, यानी लैम्डा इक्वल 0। अचर पद के स्थान पर केवल और केवल लैम्डा इक्वल 0 चला आपका। ठीक है, तो √3x, अब आपको पता है कि ये जो रेखा है, ये जो
रेखा है हमारी वो कहाँ से होकर जा रही है। उसने कहा था कि ये जो आपकी रेखा है वो मूल बिंदु से -2 इकाई का अंतखंड काटती है, यानी वो केवल और केवल y अक्ष पर चला और x अक्ष पर नहीं चला। अगर हम बात करें यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट की, तुम्हारे कोऑर्डिनेट क्या आएंगे 0,-2, क्योंकि वो केवल और केवल y अक्ष की ऋण डायरेक्शन में चला है और x अक्ष पर नहीं चला, यानी x का कोऑर्डिनेट 0,-2। तुम्हारे कोऑर्डिनेट आए हमारे 0,-2। ये जो रेखा है 0,-2 से होकर गुजरेगी, तो ये बिंदु इस रेखा को सेटिस्फाइड कराएगा, यानी संतुष्ट कराएगा। तो यहाँ आप लिखेंगे 0,-2 से रेखा को संतुष्ट कराने पर, ठीक है, इस रेखा को इस बिंदु से कराएंगे हम संतुष्ट, वहां से हम कराएंगे लैम्डा का मान, ठीक है। ये क्या हमारा x और y, यहाँ पे x y की वैल्यू डालो, यानी √3 इंटू एक्स की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -2 और माइनस का लैम्डा इक्वल 0। तो यहां से हमारा जो लैम्डा आएगा, लैम्डा बराबर कितना आएगा, लैम्डा बराबर हमारा आएगा यहाँ से, यानी ये 0 यानी +2 और ये वाला माइनस यहाँ, तो लैम्डा का मान हमारा आया लैम्डा बराबर -2। अब लैम्डा का मान हम रखेंगे यहाँ पे समीकरण नंबर 1 में, कहाँ रखेंगे, लैम्डा का मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, यहाँ पे हमारा इक्वेशन बन जाएगा √3x + y प्लस का 2 = 0, दैट इज फाइनल आंसर। तो सेकेंड क्वेश्चन का जो हमारा आंसर आया है √3x + y + 2 = 0, ठीक है। ये जो समीकरण आया है इस रेखा के समांतर रेखा का समीकरण, किसी भी समांतर रेखा को, किसी भी दी गई रेखा के समांतर रेखा का समीकरण ज्ञात करना, सिर्फ और सिर्फ आप अचर पद के स्थान पर लैम्डा डाल दें, ठीक है, और आपको जो बिंदु दिए जाए उससे आप रेखा को कराएंगे सेटिस्फाइड और वहां से आपको लैम्डा का मान मिलेगा और लैम्डा का मान आप समीकरण नंबर 1 पर रख देंगे और वहां से आपकी इक्वेशन आ जाएगी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 18 उसने कहा है कि बिंदुओं 1,0 तथा 2,3 को मिलाने वाली रेखा पर लंब इस रेखाखंड को 1:n के अनुपात में विभाजित करती है, रेखा का समीकरण ज्ञात करो, ठीक। तो हम मान लेंगे हमारे पास पॉइंट हैं 2, कितने पॉइंट हैं, 2 पॉइंट हैं, यानी A और B। इसके जो कोऑर्डिनेट हैं 1,0 और इसके पॉइंट कितने हैं 2,3। अब उसने कहा है इस रेखा को, इन दोनों बिंदुओं को, ये जो रेखा है ये हमने मान लिया, जो रेखा हमारी M और N, कौन सी रेखा है, M और N है, ठीक। अब इसके तुम्हें काटने हैं पॉइंट। अब ये वाली जो रेखा है इस रेखा को 1 और n के अनुपात में विभाजित करती है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया m1 का मान, ये हमारा हो गया m2 का मान। जब हम इसके पॉइंट, सबसे पहले हम इस n के कार्डिक कोऑर्डिनेट यानी अंतः विभाजन के सूत्र से n के कार्डिक कोऑर्डिनेट आपने पढ़ा है कि अंतः विभाजन क्या होता है, कैपिटल X बराबर हमारा होता है m1x2 + m2x1 अपॉन m1 + m2 और कैपिटल Y बराबर m1/2 + m2/1 अपॉन m1 + m2, ठीक। इस फॉर्मूले से हम इस n के काट लेंगे कोऑर्डिनेट, ठीक है, अंतः विभाजन के सूत्र से, यानी जब इसके कोऑर्डिनेट काटेंगे हमें मिल जाएगा यहाँ पे कैपिटल X बराबर m1, यानी m1 का जो हमारा मान है m1 बराबर है हमारा है 1 और m2 बराबर है n, m1 का मान 1, m2 का मान n, ठीक है। अब अंतः विभाजन के सूत्र से हम इसके कोऑर्डिनेट काटेंगे इस, और x2 का मान है हमारा 2 प्लस m2 का मान n और x1 1 अपॉन 1 + n, यानी m1 + m2, ये हमारा आएगा 2 + n अपॉन 1 + n। इसी प्रकार कैपिटल Y बराबर यानी m1/2, m1 का मान 1 और by2 का मान 3 प्लस m2/1 अपॉन m1 + m2 यानी 3/1 + n। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हमारे आए हैं x, y यानी
2 प्लस एन अपॉन 1 प्लस एन कॉमा 3 अपॉन 1 प्लस एन, 3 अपॉन 1 प्लस एन। ठीक है, अब ये जो रेखा है एम एन वो पॉइंट एन से होकर जा रही है, यानी इस बिंदु से होकर जा रही है। तो अब इसकी काटेंगे पहले स्लोप, इस एम एन की काटेंगे स्लोप, यानी सबसे पहले ये स्लोप काटने के लिए पहले आप काटेंगे ए बी की स्लोप, रेखा ए बी की प्रवणता, ए बी की प्रवणता एम बराबर बाई 2 माइनस बाई 1 अपॉन x2 माइनस x1, यानी 3 माइनस 0 अपॉन 2 माइनस 1, 3 केवल क्या m बराबर 3। अब हम इस वाली रेखा से इसको कर लेंगे, मतलब m डैश बराबर ए बी की जो प्रवणता हमारी आई है 3 और इसकी हम काटेंगे यानी एम एन की प्रवणता। तुम्हें चाहिए किसकी प्रवणता, एम एन की। तो एम एन हमारी क्या है, लंब रेखा, तो लंब रेखा की प्रवणता क्या होती है, एम डैश बराबर माइनस 1 अपॉन एम, माइनस 1 अपॉन एम का मान 3। तो यानी एम डैश की जो प्रवणता आई है, स्लोप आई है माइनस 1 अपॉन 3। इस रेखा की जो स्लोप आएगी एम डैश बराबर माइनस 1 अपॉन 3। अब इसकी आपको स्लोप पता है और ये जो रेखा है हमारी एम एन पॉइंट एंड से होकर पास आउट हो रही है, तो किसी एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण होता है बाई माइनस बाई 1 बराबर एम ब्रैकेट में एक्स माइनस x1। जब हम लगाएंगे बिंदु 2 प्लस एन अपॉन 1 प्लस एन कॉमा 3 अपॉन 1 प्लस एन से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, इस पॉइंट से होकर जाने वाली जो रेखा का समीकरण होता है हमारा, वो क्या होता है, बाई माइनस बाई 1 इज इक्वल एम ब्रैकेट में एक्स माइनस x1। ठीक है, क्या होता है, बाई माइनस बाई 1 बराबर एम ब्रैकेट में एक्स माइनस x1। अब यहां हम लगाए सवाल इधर पे। ठीक है, तो बाई माइनस बाई 1 की जो हमारी वैल्यू है वो कितनी है, 3 अपॉन 1 प्लस एन ब्रैकेट में और बराबर एम की वैल्यू माइनस 1 अपॉन 3, माइनस 1 अपॉन 3 एक्स माइनस x1 है 2 प्लस एन अपॉन 1 प्लस एन। अब इसको हम करेंगे कैलकुलेट। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा कितना, हमारा आ जाएगा, इसका मल्टीपल करेंगे इस साइड का, करें इसका मल्टीपल करेंगे इस साइड, यानी जो हमारा आ जाएगा 1 प्लस एन इंटू बाई माइनस 3 अपॉन 1 प्लस एन इज इक्वल, अब ये हमारा कितना आएगा, माइनस 1 अपॉन 3 एक्स माइनस 2 प्लस एन अपॉन 1 प्लस एन। ठीक, ये हमारा आ गया। अब एक हम काम करेंगे, इसका मल्टीपल कर देंगे इस साइड, इस 3 का क्रॉस से यहां लगा देंगे, यानी 1 प्लस एन इंटू 3 बाई माइनस 3 3 जा 9 अपॉन 1 प्लस एन इज इक्वल, इस माइनस को भेज देंगे अंदर, यानी हमारा बन जाएगा माइनस एक्स। ठीक है, माइनस एक्स। अब इसका मल्टीपल कर देंगे इस साइड, इस वैल्यू को कर लेंगे हम सॉल्व, यानी 1 प्लस एन एक्स इंटू 1 प्लस एन, माइनस को अंदर भेजो, माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस हो गया हमारा, यानी 2 प्लस एन अपॉन 1 प्लस एन, 1 प्लस एन से 1 प्लस एन कैंसिल आउट, इस 1 प्लस एन से ये वाला 1 प्लस एन कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब 1 प्लस एन इंटू 3 बाई माइनस 9 इज इक्वल, अब हम इस वाले पद को लेके आएंगे इस साइड, कहां लेके आएंगे, इस वाले पद को लेके आएंगे इस साइड, तो हमारा यहां बन जाएगा माइनस का हो जाएगा प्लस एक्स ब्रैकेट में 1 प्लस एन इज इक्वल, और ये हमारा क्या है 2 प्लस एन, और इस वाले 9 को हम लेके आएंगे उस साइड, इस वाले जो माइनस का 9 है इसको लेके आएंगे इस साइड, यानी यहां से हटा दें हम माइनस, तो यहां आएगा मेरे प्लस का 9। तो हमारा देखा कि समीकरण आएगा 1 प्लस एन इंटू एक्स प्लस 3 बाई ब्रैकेट में 1 प्लस एन इज इक्वल एन प्लस 11। दैट इज फाइनल आंसर। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर रहा, 1 प्लस एन ब्रैकेट में एक्स प्लस 3 वाई ब्रैकेट में 1 प्लस एन इज इक्वल एन प्लस
11। क्वेश्चन नंबर 19 उसने हमसे कहा है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु 5,1,1,-1 था 11,4 समलेख है, उस सरल रेखा का समीकरण भी ज्ञात करो जिस पर ये बिंदु स्थित है। ठीक, तो सबसे पहले पॉइंट ए के जो कोऑर्डिनेट है 5,1 और पॉइंट बी की कोऑर्डिनेट है a,-1 और इसके कोऑर्डिनेट कितने 11,4। ठीक है, तो सबसे पहले हम कहा लेंगे ए बी का समीकरण। ए बी का यानी 5,1 तथा a,-1 से जाने वाली रेखा का समीकरण, यानी 5,1 तथा a,-1 से होकर जाने वाली रेखा का जो समीकरण है वो क्या है हमारा y-y1 इज इक्वल y2 -y1 अपॉन x2 -x1 ब्रैकेट में x -x1। यहां पर हम x1 y1 की वैल्यू डालेंगे, यानी y -y1 की वैल्यू हमारी है -a यानी 1, तो इज इक्वल y2 वैल्यू -1 और y1 की वैल्यू -1 अपॉन x2 की वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू 5, यानी x -x1 5। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे यानी -y-1 इज इक्वल -2 अपॉन -4 x -5 माइनस कैंसिल आउट, ये 2 से 2 या 4, ये 2 आ जाएगा यहाँ पर, यानी 2y -2 इज इक्वल x -5। अब इस वाले पद को हम लेके आएंगे इस साइड, यानी हमारा बन जाएगा x -2y और प्लस का 2, यानी माइनस के 5 प्लस का 2, यानी हमारा आएगा कितना माइनस का 3 x -2y -3 इज इक्वल 0। ठीक है, तो हमारी ये क्या इक्वेशन आ गई। अब उसने कहा है कि सिद्ध करो कि ये तीनों बिंदु संरेख है। अगर बिंदु तीनों संरेख होंगे यानी एक ही रेखा में है, संरेख का मतलब क्या है, ये जो बिंदु हमारे हैं तीनों एक ही लाइन में स्थित है या नहीं है, तो आपको ये चेक करना है कि ये जो तीनों बिंदु हैं ए बी सी, ये तीनों संरेख बिंदु हैं। तो अब ये जो रेखा है हमारी, ये जो रेखा है ये कहां से होकर जा रही है, ये हमारी जा रही है 11,4 से, यानी ये वाला पॉइंट इस रेखा पर स्थित है, ये वाला पॉइंट इस रेखा पर स्थित है। तो हम लिख सकते हैं यहां पर 11,4 से रेखा को संतुष्ट कराने पर, अब ये जो पॉइंट है 11,4, इस पॉइंट से इस रेखा को हम कराएंगे सेटिस्फाइड, यानी 11 - 2 गुणे y की वैल्यू 4 माइनस के 3 इज इक्वल 0। तो 11 - 4 दूनी 8 -3 और 11 - 11 इज इक्वल 0, यानी 0 इज इक्वल 0। तो हम कह सकते हैं अतः ये जो हमारी जो बिंदु है ए बी सी, ये तीनों एक ही लाइन में है यानी संरेख हैं। अतः बिंदु संरेख हैं, अतः बिंदु संरेख हैं। ठीक, और इसका जो समीकरण आया है वो कितना है x -2y -3 इक्वल 0। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा है कि सिद्ध करो कि बिंदु 3,0 -2, तथा 8,2 संरेख है। तो पॉइंट हमारे पास है केवल 3 पॉइंट हमारे उसने दिए हैं, ए और एक पॉइंट बी है और एक पॉइंट सी है। वो कह रहा है कि ये जो तीनों पॉइंट है संरेख है या नहीं, -2, -2, 8,2, ये जो पॉइंट है ये तीनों एक ही लाइन में स्थित है या नहीं है, आपको ये सिद्ध करना है। सबसे पहले हम ए और बी का काटेंगे समीकरण, यानी बिंदु ए व बी से जाने वाली रेखा का समीकरण। ठीक है, यानी y -y1 इज इक्वल y2 -y1 अपॉन x2 -x1 ब्रैकेट में x -x1। यहाँ हम रखेंगे y1 और x1 के मान।
बाई माइनस वाई वन की वैल्यू 0, बाई टू का मान -2 -0 -2 माइनस का 3 एक्स -3 बाई इज इक्वल -2 अपॉन -5 माइनस माइनस कैंसिल आउट एक्स -3 यहाँ कर दें क्रॉस यानी 5 बाई इज इक्वल 2x -6। ठीक है, समीकरण नंबर 1। अब इस इक्वेशन को हम कराएंगे सेटिस्फाइड 8,2 से, यानी रेखा को बिंदु सी से संतुष्ट कराने पर इस पॉइंट को इस रेखा से कराएंगे सेटिस्फाइड, यानी यहाँ पे x और y का मान रखेंगे, यानी 5 × 8 5, यहाँ जो y का मान है कितना है 2, यानी 5 × 2 इज इक्वल 2 × 8 -6, यानी 5 2 10, 8 2 16 -6, यानी 10 इज इक्वल 10। अतः हम कहते हैं अतः बिंदु संरेख है, अतः बिंदु संरेख है। क्वेश्चन नंबर 21 में से कहा है बिंदु 0,2 से होकर जाने वाली उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो x अक्ष की धन दिशा से π/6 का कोण बनाती है, तथा उस सरल रेखा का समीकरण भी ज्ञात करो जो इस रेखा के समांतर है तथा y अक्ष को मूल बिंदु से नीचे की ओर 2 इकाई दूरी पर स्थित या 2 इकाई दूरी पर काटती है। तो सबसे पहले हम काटेंगे 0,2 से जाने वाली रेखा का समीकरण, यानी इस पॉइंट से होकर जाने वाली जो रेखा का समीकरण होता है y - y1 इज इक्वल m या tan थीटा इंटू x - x1, जो हमारा एंगल दिया उसने थीटा बराबर π/6, यानी π/6 इसको लिख सकते 30 डिग्री। तो y - y1 x1 y1, यानी 2 10 30 x -0, यानी y - 2 इज इक्वल 1/√3x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इस √3 का गुणा यहाँ कर देंगे, यानी √3 बाई -2√3 इज इक्वल x, यानी x -√3 बाई +2√3 इज इक्वल 0। तो पहला आंसर हमारा ये आया है, पहला जो हमारा आंसर आया यानी 0,2 से होकर जाने वाली जो रेखा का समीकरण आया है x -√3 बाई +2 इज इक्वल 0, जो हमारा पहला आंसर है। अब वो कह रहा है कि इस रेखा के समांतर, फर्स्ट आंसर, इस रेखा के समांतर, ये जो रेखा हमारी आई है इस रेखा के समांतर रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो मूल बिंदु से 2 इकाई दूरी पर स्थित है। यहाँ x -√3 बाई +2, x -√3 प्लस y इज इक्वल 0। इस रेखा के समांतर रेखा का समीकरण याद करना है आपको, ठीक है। के समांतर रेखा का समीकरण, के समांतर रेखा का समीकरण, इस रेखा के समांतर रेखा का जो समीकरण होता है केवल और केवल अचर पद के स्थान पर लैम्डा, यानी x -√3 बाई प्लस लैम्डा इज इक्वल 0, x -√3 बाई प्लस लैम्डा इज इक्वल 0। अब ये जो पॉइंट है हमारा, यानी पॉइंट 0,2, उसने कहा था ये जो रेखा है, ये जो रेखा है केवल बाई अक्ष पर लाई करते, यानी बाई अक्ष पर चली हुई दूरी उसकी है 2 इकाई और एक्स अक्ष पर चली नहीं, यानी तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0,2। 0,2 से होकर ये रेखा जाएगी, यानी ये जो बिंदु है 0,2 इस रेखा को सेटिस्फाइड करेगा। तो लिखेंगे यहाँ पर रेखा को बिंदु 0,2 से संतुष्ट कराने पर, अब ये जो पॉइंट है इससे हम कराएंगे इसको संतुष्ट, यानी हमें यहां कर दे रहे x की वैल्यू 0, यानी 0 -√3 इंटू 2 प्लस लैम्डा इज इक्वल 0। तो लैम्डा बराबर प्लस का
रूट 3 इंटू 2 यानी 2 रूट 3। जो लैम्डा की वैल्यू आई है 2 रूट 3। अब ये जो लैम्डा की वैल्यू हम रखेंगे यहाँ पर इस समीकरण में, यानी लैम्डा की वैल्यू, लैम्डा का मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, तो यहाँ खोल लैम्डा का मान, यानी x माइनस रूट 3y प्लस 2 रूट 3 इज इक्वल 0। तो इस रेखा की समांतर रेखा का जो समीकरण होगा x माइनस रूट 3y प्लस 2 रूट 3 इज इक्वल 0।